एक व्यक्ति होता है जो शादी तो कर लेता है लेकिन अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता है, अपने पत्नी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है। वह हमेशा बाहर कमाते ही रहता है। इसी वजह से जो पत्नी होती है, पत्नी की चाहत नहीं पूरी हो पाती है, वह गैर मर्दों के संपर्क में आने लगती है, वह दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। माँ के बिगड़ते हुए देख जो बेटी होती है, बेटी भी माँ के रास्ते पर चलने लगती है। यानी कि माँ बेटी को दोनों को किसी से प्यार हो जाता है। इसी प्यार के चलते जो माँ होती है, बेटी होती है और एक मासूम बेटा होता है, तीनों लोगों को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। तीनों लोगों को हमेशा के लिए इस दुनिया से मार दिया जाता है। आखिर इन तीनों लोगों को क्यों मारा गया? इन तीनों लोगों का कसूर क्या था? किसने मारा? यह घटना कहाँ की है? जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगा। एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। केवल आप कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक थाना पड़ता है, कुसमी थाना। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज देव ठाकुर होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल होती है। इनके पत्नी का नाम होता है कौशल्या ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग 36 साल होती है। सूरज देव ठाकुर के पास 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटी होती है उसका नाम होता है मुस्कान ठाकुर, उसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। जो बेटा होता है उसका नाम होता है मिंटू ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग 6 साल होती है। दोस्तों, जो सूरज देव ठाकुर होते हैं, जब इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद से ही वो हमेशा बाहर कमाते ही रहते हैं। वे घर पर अपने बच्चों को, अपने पत्नी को बहुत कम समय दे पाते हैं। 1-2 महीने की छुट्टी पर आते हैं, बस अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। उसके बाद वह वापस कमाने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए जो पत्नी कौशल्या होती है, इसकी चाहत नहीं पूरी हो पाती है, इसका भूख नहीं मिट पाता है। इसी वजह से जो कौशल्या होती है वह गैर मर्दों के संपर्क में आने लगती है, गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। वह इसी कुसुमीनगर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो बेटी होती है वह भी बड़ी होने लगती है। जो बेटी होती है वह भी माँ के रास्ते पर चलने लगती है। जैसे जैसे माँ करती रहती है वैसे वैसे बेटी भी करती रहती है। एक दिन की बात है, जो मुस्कान ठाकुर होती है अपने स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाती है तो देखती है रास्ते में एक लड़का होता है जो इसका पीछा कर रहा होता है। वह चुपचाप अपने स्कूल चली जाती है। 3-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं। वह जो लड़का होता है डेली इस मुस्कान का पीछा करता रहता है। तभी जो मुस्कान होती है एक दिन उस लड़के से पूछ पड़ती है, आखिर तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो? तभी जो लड़का होता है उसका नाम होता है आरिफ। जो आरिफ होता है कहने लगता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो मुस्कान होती है कहती है, तुम करते क्या हो? जो आरिफ होता है बताने लगता है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ठेकेदारी का काम करता हूँ। ये सब जो मजदूर हैं मेरे अंडर में काम करते हैं, मैं एक ठेकेदार हूँ। जो मुस्कान होती है वह अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वह सोचने लगती है, एक ठेकेदार है, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, क्यों ना मैं इससे प्यार कर लूं। जो मुस्कान होती है वह कुछ भी बोलती नहीं है, मुस्कुरा करके चली जाती है। वापस 1-2 दिन बीतते हैं। तभी जो आरिफ होता है मुस्कान को अपना नंबर दे देता है। जो मुस्कान होती है उस नंबर को ले लेती है, घर पर जाती है, अपने माँ के फोन से आरिफ के पास फोन करती है। जो मुस्कान होती है आरिफ के पास फोन करती है। आरिफ मुस्कान से बातें करता है। ये लोग कुछ देर तक बातें करते हैं, उसके बाद फोन को रख देते हैं। जो मुस्कान होती है वह अगले दिन भी जब भी इसको समय मिलता है वह समय निकाल करके इस आरिफ के पास कॉल करती है। अब जो आरिफ होता है मुस्कान के लिए एक नया फोन खरीदता है, एक नया फोन खरीद करके मुस्कान को दे देता है। जो मुस्कान होती है जब नए फोन को पा जाती है तो उस फोन से आरिफ के पास घंटों घंटों तक बातें करने लगती है। अब यह दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं, गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी जो आरिफ होता है मुस्कान से मिलने के लिए कहता है। जो मुस्कान होती है वह भी आरिफ को मना नहीं कर पाती है। जब वह स्कूल जाती है, उस स्कूल जाते समय जो आरिफ होता है रास्ते से मुस्कान को उठा लेता है और एक होटल
में ले जाता है। होटल में ले जाकर के पहली बार इन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। जब एक बार इन दोनों के बीच में संबंध बन जाता है तो यह सिलसिला छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं। अब जो आरिफ होता है वह मुस्कान को ढेर सारा पैसा देने लगता है, मुस्कान को अच्छे अच्छे कपड़ा देने लगता है, अच्छी अच्छी सी वस्तु देने लगता है, अच्छा गिफ्ट देने लगता है। जो मुस्कान होती है अब वह वीआईपी की तरह रहने लगती है। जो माँ होती है जब मुस्कान की इस हालत के देखती है तो सोचने लगती है कि मैं भी पैसा नहीं दे रहा हूँ, न इसके पापा पैसा दे रहे हैं, तो मुस्कान पैसा पा कहां से रही है। और मुस्कान से इस बारे पूछने लगती है तो जो मुस्कान होती है वह साफ साफ अपने माँ से बता देती है। कहती है माँ, मैं एक लड़के से प्यार करता हूं और जो लड़का है वह ठेकेदार है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है। जो माँ होती है जब इस बात को सुनती है कि मेरी बेटी एक ठेकेदार से प्यार करती है तो वह भी खुश हो जाती है। वह अपने बेटी को मना नहीं करती है, अपने बेटी को डांटती नहीं है, बल्कि वह अपने बेटी को और बढ़ावा देने लगती है। अपनी बेटी से कहती है तुम एक बार उस लड़के को घर पर बुलाओ। जो मुस्कान होती है जब अपने माँ का साथ पा जाती है तो और वह खुशी से आग बबूला हो जाती है। अपने दोस्त आरिफ से इस बात को बताती है। जो मुस्कान होती है वह अगले दिन आरिफ के पास फोन करती है, आरिफ को अपने घर पर माँ से मिलने के लिए बुलाती है। आरिफ से कहती है आरिफ माँ तुमसे मिलना चाहती है। जो आरिफ होता है जब इस बात को सुनता है पहले तो वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन जो मुस्कान होती है वह समझाते हुए आरिफ से कहती है कि माँ मेरे रिश्ते से बहुत खुश है, माँ तुमसे मिलना चाहती है, माँ हम लोगों के ऊपर नाराज नहीं है। जो आरिफ होता है डरते डरते मुस्कान के घर पर आता है। जब वह मुस्कान के घर पर आता है तो जो मुस्कान की माँ होती है जब आरिफ को देखती है, देखते ही आरिफ को खुश हो जाती है और आरिफ के लिए पानी का इंतजाम करती है, तरह तरह से नाश्ते बनाती है, तरह तरह का व्यंजन बनाती है और आरिफ को खिलाती है। जो आरिफ होता है उस दिन तो अपने घर पर चला जाता है, लेकिन उसी दिन से जो मुस्कान होती है जो आरिफ होता है इन दोनों का मन बढ़ जाता है। अब जो मुस्कान होती है आरिफ को अपने घर पर बुलाने लगती है। जो आरिफ होता है वह मुस्कान के घर पर रात बिताने लगता है। जो मुस्कान की माँ होती है मुस्कान को और आरिफ को एक रूम में कर देती है और अपने अलग रूम में सोने लगती है। यानी कि जो माँ होती है वह पूरी तरीके से अपने बेटी के और आरिफ का साथ देने लगती है। ऐसे करते करते समय बीतने लगता है। जो आरिफ होता है अपना सारा पैसा इस माँ बेटी के ऊपर और छोटा मासूम बेटा होता है उसके ऊपर उड़ाने लगता है। यानी कि सारा पैसा ये माँ बेटी मिलकर के आरिफ का खींचने लगते हैं। जो माँ होती है माँ को अच्छी सी साड़ी लाता है, अच्छा सा गहना लाता है, यानी कि जो पूरा पैसा होता है पूरा पैसा आरिफ का इस मुस्कान के ऊपर, मुस्कान के माँ के ऊपर, मुस्कान के छोटे भाई के ऊपर पूरा पैसा खर्च होने लगता है। जो आरिफ होता है अपने घर पर पैसा नहीं भेज पाता है, तभी जो आरिफ के पिता होते हैं उनको एक दिन सांप काट लेता है। सांप काटने की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन जो आरिफ होता है पिता की दवा कराने के लिए घर पर पैसा नहीं भेजता है। जो छोटा भाई होता है मुख्तार अंसारी वह परेशान हो जाता है। पिता का जो शरीर होता है वह धीरे धीरे गलने लगता है, धीरे धीरे अवस्था जो होती खराब होने लगती है। वह सोचने लगता है कि जो आरिफ भाई है वो बहुत सारा पैसा कमाता है, आखिर सारा पैसा कमा करके क्या कर रहा है। जो छोटा भाई मुख्तार अंसारी होता है अपने बड़े भाई आरिफ अंसारी के बारे में पता करने लगता है कि यह सारा पैसा किसको दे रहा है, सारा पैसा क्या कर रहा है। पता करते करते उसको एक दिन पता चल पाता है कि आरिफ के पास एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मुस्कान ठाकुर, इसी के ऊपर सारा पैसा लुटा रहा है। जो मुख्तार अंसारी होता है अपने बड़े भाई आरिफ अंसारी के माध्यम से वह भी मुस्कान के घर पर जाने लगता है, मुस्कान के घर वालों से व्यवहार बना लेता है। जो मुस्कान की माँ होती है वह आरिफ को और आरिफ के छोटे भाई मुख्तार अंसारी को अपना समझने लगती है। जो मुख्तार अंसारी होता है एक प्लान बना करके, यानी कि एक प्लान के तहत मुस्कान की माँ यानी कौशल्या को अपने प्यार की जाल में फंसा लेता है। दोनों माँ बेटी दोनों छोटे सगे भाई से प्यार करने लगती हैं। जो माँ होती है छोटे भाई से प्यार करती है और जो बेटी होती है वह बड़े भाई से प्यार करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 27 सितंबर 2024 का दिन था। जो मुख्तार अंसारी होता है
कौशल्या से कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं। जो कौशल्या होती है वह भी तैयार हो जाती है। जो बेटी मुस्कान ठाकुर होती है वह भी घूमने जाने के तैयार होती है। बचता है छोटा वाला बेटा, जो बेटा होता है वह भी घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो मुख्तार अंसारी होता है तीनों लोगों को एक बाइक पर बैठाता है और गढ़वा का नेशनल पार्क घुमाने के लिए लेकर जाता है। वह काफी देर तक इन तीनों लोगों को घुमाता है, बहुत कुछ खिलाता पिलाता है। शाम हो जाता है। शाम के समय में बलरामपुर के अपने रूम पर लेकर जाता है। अपने रूम पर ले जाकर के वह बताने लगता है कि रात का समय हो गया है, चलो यहीं पर सभी लोग सो जाते हैं, सुबह चलेंगे घर पर। इधर जो आरिफ अंसारी होता है वह पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, क्योंकि वह अपना सारा पैसा सब कुछ इन दोनों के ऊपर लुटा चुका था। जो मुस्कान होती है, मुस्कान अब आरिफ को धोखा देने लगती है। जो आरिफ होता है इसको शक हो जाता है कि जो मुस्कान है और मुस्कान मेरे को छोड़ रही है, वह किसी और से बात कर दी है। इसी वजह से जो आरिफ होता है इसको भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। वह भी अपने भाई के रूम बलरामपुर पर आता है। यानी कि इस रूम में 5 लोग हो जाते हैं, माँ बेटी और छोटा सा बेटा और ये दोनों भाई, 5 लोग हो जाते हैं। सभी लोग पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा करके सभी लोग अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात के समय में जो आरिफ होता है वह मुस्कान से कुछ बातें करता है। बातें करते करते मुस्कान से और आरिफ के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है। झगड़े की वजह से जो आरिफ होता है अपने पास से चाकू निकालता है और चाकू सीधे मुस्कान के ऊपर दे देता है, मुस्कान के पेट में मार देता है। मुस्कान जब चिल्लाती है तो जो उसकी माँ कौशल्या होती है वह भी भागे भागे मुस्कान के पास आती है। इतने में जो छोटा भाई मुख्तार अंसारी होता है वह भी कौशल्या को एक कुल्हाड़ी से मार देता है। यानी कि माँ बेटी का वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। यानी कि जो छोटा भाई मिंटू होता है जब अपने माँ बहन को ऐसी हालत में देखता है तो वह भी चीखने लगता, चिल्लाने लगता है। जो मुख्तार अंसारी होता है उस मिंटू को भी मार देता है। मार करके तीनों लोगों को कुसमी थाने से 80 किलोमीटर दूर दहेजवार एक जगह पड़ता है, वहीं पर एक धान का खेत होता है। धान के खेत में ले जाकर के 3 लोगों को फेंक देता है। फेंक करके सभी लोग, जो आरिफ अंसारी होता है, जो मुख्तार अंसारी होता है, यह दोनों लोग अपने रूम पर आते हैं। अपने रूम की अच्छे से सफाई करते हैं। सफाई करके जो मुख्तार अंसारी होता है वह तो महाराष्ट्र भाग जाता है, जो आरिफ अंसारी होता है वह झारखंड भाग जाता है। यह दोनों लोगों को लगता है कि अब हम लोग को कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जो सूरजदेव ठाकुर होते हैं जब अपने काम से रूम पर आते हैं तो अपने पत्नी के पास फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ मिलता है। अपने बेटी के फोन पर करते हैं लेकिन बेटी का भी फोन स्विच ऑफ मिलता है। वह सोचते हैं कि हो सकता है गांव में लाइट नहीं रही होगी, फोन चार्ज नहीं हुआ होगा। अगले दिन वे घबरा जाते हैं। घबरा करके अपने घर कुसमी थाने आते हैं। जब वे घर पर आते हैं तो देखते हैं घर पे ना तो पत्नी होती है, ना तो बेटी होती है, ना तो बेटा होता है। घर पर कोई भी नहीं होता है। जो सूरजदेव ठाकुर होते हैं इधर उधर ढूंढने के बाद अपने नजदीकी थाने में जाते हैं, एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखा करके जो पुलिस वाले होते हैं इधर उधर छानबीन करते हैं, लेकिन वह इस मामले को हल्के में ले लेते हैं, इस केस को हल्के में ले लेते हैं। पूरा सितंबर बीत जाता है, अक्टूबर बीत जाता है, 15 नवंबर का दिन आ जाता है। 15 नवंबर के दिन एक किसान होता है जो अपने खेत में धान की कटाई करने के लिए आ जाता है। जब अपने खेत में जाता है तो वह कुछ दूर खेत में जब घुसता है तो उसके पैर में एक मानव की खोपड़ी लड़ती है। जब उसके पैर में मानव की खोपड़ी लड़ती है तो उस खोपड़ी को अपने हाथ में उठा करके पहले तो वह देखता है। जब वह देखता है तो मानव का खोपड़ी है तो वह कुछ दूर तक और आगे जाता है, दूसरी खोपड़ी उसके पैर में लड़ जाती है तो वह उत्सुक हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर मेरे खेत में कितनी खोपड़ी हैं। तो वह ढूंढते ढूंढते उसको मानव के सारे कंकाल मिल जाते हैं। उसके खेत में 3 खोपड़ी मिलती हैं। जब 3 खोपड़ी अपने खेत में देखता है तो वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। चीखते चिल्लाते हुए अपने गांव में आता है, अपने गांव वालों को बताने लगता है। जो गांव वाले होते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते हजारों की भीड़ लग जाती है। जो सभी भीड़ वाले होते हैं तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। जो पुलिस होती है तुरंत अपने एसएसपी को सूचना देती है। जो वहां के एसएसपी होते हैं अपने दल बल के साथ इस दहेजवार के धान के खेत में आते हैं। इस खेत को पूरी तरीके से सील कर देते हैं और वह जानना चाहते थे कि आखिर किस क्षेत्र में, किस थाने में, किस जिले में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। वह इस घटना को पूरे अपने नजदीकी थाने में भेजते हैं, नजदीकी जिले में भेजते हैं। ऐसे करते करते जब यह घटना पूरी तरीके से वायरल हो जाती है तो यह घटना कुसमी थाने पहुंचती है। जो कुसमी थाने के दरोगा होते हैं जब इस बात को सुनते हैं कि दहेजवार में
3 आदमियों का मानव कंकाल मिला है। तो इस बात का पता करने के लिए वहां के एसएसपी से संपर्क करते हैं, एसएसपी के पास फोन करते हैं, उनसे कहते हैं साहब मेरे थाने में एक रिपोर्ट 27 सितंबर को लिखाया गया था, यहाँ पर मेरे थाने में 3 लोग गायब हैं, एक माँ है, बेटी है, एक छोटा सा मासूम है। जो कुसमी थाने के दरोगा होते हैं वह तुरंत सूरजदेव ठाकुर से संपर्क करते हैं, सूरजदेव ठाकुर को थाने में बुलाते हैं, उसको लेकर के दहेजवार जाते हैं। जो दहेजवार जाते हैं, जो सूरजदेव ठाकुर होते हैं, जब वहां पहुंचते हैं, जो वहां के कंकाल को देखते हैं, अपने पत्नी के कपड़े को देखते हैं, अपने बेटी के कपड़े को देखते हैं, तुरंत वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं साहब ये कोई और नहीं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी बेटी है, यह मेरा मासूम बेटा है। जो पुलिस वाले होते हैं वह अभी सोच में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुरंत इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, डीएनए के लिए भेजा जाता है। डीएनए में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो मानव कंकाल है यह कोई और नहीं, यह सूरजदेव ठाकुर के पत्नी का है, सूरजदेव ठाकुर के बेटी का है, सूरजदेव ठाकुर के बेटे का है। जो पुलिस वाले होते हैं तुरंत जांच में जुट जाते हैं कि आखिर 3 लोगों का हत्या कौन कर सकता है। जो पुलिस वाले होते हैं मुस्कान के फोन का सीडीआर निकालते हैं तो पता चलता है कि एक आरिफ नाम का लड़का है, उससे मुस्कान का बहुत जना बात होता था। उसके व्हाट्सएप चैट निकालते हैं, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है जो मुस्कान है, मुस्कान आरिफ के से प्यार करती थी। जो पुलिस वाले होते हैं आरिफ की खोजबीन शुरू कर देते हैं, आरिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। आरिफ के गिरफ्तार करने के बाद जो आरिफ होता है पहले तो अपने भाई, छोटे भाई का, मुख्तार अंसारी का बचाव कर रहा था, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वे सोच में पड़ जाते हैं कि एक आरिफ 3 लोगों का अकेला कत्ल नहीं कर सकता है। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं वह आरिफ से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो आरिफ होता है टूट जाता है और अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी का भी नाम ले लेता है। जो पुलिस वाले होते हैं मुख्तार अंसारी और आरिफ अंसारी को दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, दोनों को गिरफ्तार करके जेल के हवाले कर देते हैं। दोस्तों आप लोग इस घटना से क्या समझते हैं, आप लोगों को क्या सीख मिलती है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।